नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार की राजनीतिक पारा जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। जिस तरह से मानसून के इंतज़ार में पूरा देश, अगर कहें तो बिहार खास करके तड़प रही है कि भाई मानसून कब आएगा, यानी शीतलता कब प्रदान होगी। लेकिन राजनीतिक पारा में गिरावट आना बड़ा मुश्किल लग रहा है। एक बात जो है वो दबती है तो दूसरी बात फिर से खड़ी हो जाती है। फिर से इसमें नए तरह के बवाल देखे जा सकते हैं। कुछ दिन पहले ही या कुछ महीने पहले ही जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर जी, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कई टिप्पणियां जो है वो दिए थे और इसके बाद विपक्षियों ने कई तरह की बात, यानी इस पर कई तरह के कटाक्ष किए थे। कुछ दिन बीते ही कि अब आरजेडी से ही जो विधायक हैं दानापुर से रितलाल यादव, उन्होंने एक विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो रामचरितमानस है, रामायण जो है, वो किसी मस्जिद में लिखी गई है। निश्चित तौर पर विपक्षियों को ये रास तो आने से रहा, लेकिन अब इस पर राजनीतिक रोटी जो है वो सेकी जा रही है। चलिए इस बात की पुष्टि करने के लिए कि क्या वाकई में रामचरितमानस किसी मस्जिद में लिखी गई थी, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जिस पार्टी में हमेशा हिंदुत्व की बात होती है, हम उसी पार्टी के एक शिक्षाविद हैं और भाजपा के नेता हैं सुमित शशांक जी, इन्हीं से बात करते हैं कि क्या वाकई में ये रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई थी। आप लोगों को तो विशेष जानकारी होगी। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये जिस प्रकार से ये लोग दिग्भ्रमित करने वाली चीज़ों का प्रस्तुतिकरण करते हैं और जिस प्रकार के राजनीतिक पृष्ठभूमि से ये लोग आते हैं, इन लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा तो रख नहीं सकते। मैं आपको बताऊंगा कि जंगल राज पार्ट 1 में जिस प्रकार से लालू जी और लालू जी के जो सहयोगी रहे, इन लोगों ने जिस प्रकार से बिहार को अशिक्षा, बेरोजगारी के गर्त में जिस प्रकार से ढकेला और यहाँ तक कि अपने बच्चों को ही नहीं पढ़ाया। उन्होंने दिखाया कि देखो, जब मैं अपने बच्चों को ही स्कूली शिक्षा से दूर रखता हूँ तो तुम भी अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा से दूर रखो। और संपूर्ण राज्य को यह सांकेतिक रूप से बता दिया कि राज्य में शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। और इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से उपजे हुए चंद्रशेखर जी और इस प्रकार के जो विधायक हैं, इन लोगों से आप किस प्रकार की अपेक्षा रख सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन आदर्श, जीवन विचार, जीवन संस्कारों पर यह भारतवर्ष की नींव रखी गई है। संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, विश्व भर में जहाँ जहाँ भी सनातन संस्कृति और अन्य धर्मों को मानने वाले जो भी लोग हैं, वो सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन आदर्श, विचार और संस्कारों में विश्वास रखते हैं। और आज राम जी के विषय में और रामचरितमानस के विषय में अगर कोई व्यक्ति अपशब्द कहता है और उस पर टीका टिप्पणी करता है, तो ये कहीं ना कहीं इस संपूर्ण देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा व्यक्ति भी एक दल में है और ऐसा व्यक्ति भी इस देश में है। मैं आपको यह बताऊंगा कि ये जानबूझ करके कहीं ना कहीं मौलानाओं के गोद में बैठ करके लोरी सुनने वाले जो लोग हैं, ये इसी प्रकार की बातें करेंगे। चंद्रशेखर जैसे लोगों से जा करके पूछना चाहिए कि इन लोगों ने अपनी शिक्षा जो है वो कहाँ ग्रहण की। या तो इन्होंने चरवाहा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, नहीं तो हरी टोपी पहन करके ये लोग कहाँ बैठे हुए थे, किस मौलाना की गोद में बैठ करके इन्होंने ये शिक्षा ग्रहण की है। तो इस प्रकार से इनको समझने की आवश्यकता है। ये जानबूझ करके कुछ लोगों को खुश करने के लिए, जानबूझ करके असामाजिक तत्वों को प्रसन्न करने के लिए ये लोग जानबूझ के इसी प्रकार की बातें करते हैं। इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को बहुत ज़्यादा मुंह लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए शशांक जी, एक बात तो जो विजुअल दिखे जा रहे हैं, जो वीडियो में आ रहे हैं कि रितलाल जी कहीं ना कहीं एक जो महफिल है उसमें बैठे हुए हैं, शायद वो मस्जिद का नज़ारा है या क्या, वहाँ पर वो सारे मौलाने हैं, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं बीच में, और पता नहीं उनको क्या सूझी और क्या बात आई। किसी के पूछने पर उन्होंने एकदम साफ तौर पे ये कह दिया है कि रामायण जो है वो मस्जिद में बैठकर लिखी गई है। अब इसके दो पहलू हैं। जो रितलाल जी ने कहा, जहाँ पर बैठ के कहा है, इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला ये कि जो आप कह रहे हैं, दूसरा ये
कि ये गंगा जमुनी जो तहजीब है इसके एका की बात कर रहे हो, एकत्र होने की बात कर रहे हो कि भाई हमारे जो ग्रंथ हैं यानी इस्लाम धर्म के ग्रंथ हैं वो कहीं भी आपके मंदिरों में भी हो सकता है लिखी जाए, या आपके जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमारे मस्जिद में भी लिखी जाए, तो इस तरह की भी बात तो हो सकती है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, संगत से गुण होत है, संगत से गुंजात। जी। तो जिस व्यक्ति का संगत जिस प्रकार का होगा वो उसी प्रकार की बातें करेगा, जिस महफिल में वो बैठेंगे वो उसी प्रकार की बातें करेंगे। मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको जा कर के उनसे पूछना चाहिए कि किस प्रकार की शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। क्या वो किसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इन बड़े संस्थानों के प्रोफेसर रहे हैं? अगर वो नहीं रहे हैं तो फिर इस प्रकार से उन्हें टीका टिप्पणी जो है वो करनी नहीं चाहिए। इन लोगों का जो दल, जिस प्रकार के दल से ये लोग आते हैं, वहाँ इसी प्रकार के लोगों को और चंद्रशेखर जी जैसे लोगों को प्रश्रय प्रदान किया जाता है। कौन कितना बड़ा बिगड़ैल बोलने वाला है, कौन किसी संप्रदाय के विषय में, किसी जाति धर्म मजहब के विषय में अपशब्द कहने वाला है, कौन अलग अलग धर्मों को एक दूसरे से तोड़ने वाला है और गंगा जमुनी तहजीब को किस प्रकार से ख़त्म करने वाला है, और इसी प्रकार की बातों को करने वाले लोगों को प्रश्रय प्रदान किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा, क्या गंगा जमुनी तहजीब को प्रश्रय देने का अर्थ हमेशा यही होगा कि माँ काली के विषय में कोई व्यक्ति, एक फिल्म डायरेक्टर जो है वो गलत तरीके से उनका चरित्र चित्रण करेगा? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में कोई गलत तरीके से फिल्म के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करेगा? क्या भगवान शिव को कहीं किसी सिनेमा में, किसी मूवी में भागते हुए दिखाया जाएगा? यह क्या चरित्र चित्रण है? हमारे ईश्वर, हमारे धार्मिक भावनाओं को खंडित करने के लिए ये लोग जानबूझकर इस प्रकार का एजेंडा चलाया करते हैं, ताकि बिहार में विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथ और विभिन्न मजहब को मानने वाले जो लोग हैं, इन सब के बीच जो धार्मिक एकता जो है वो समाप्त हो जाए, और सिर्फ एक कम्युनल वोट्स को प्राप्त करने के लिए, कुछ लोगों के वोट को प्राप्त करने के लिए ये लोग जानबूझकर इसी प्रकार की बातें करते हैं। परंतु विभिन्न संप्रदाय और धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं वो भी इन चीज़ों को समझते हैं कि जानबूझकर इस प्रकार की बातें जो हैं वो प्रस्तुत की जाती हैं कुछ लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन इससे सिर्फ असामाजिक तत्व ही प्रसन्न हो पाएंगे। जो धर्म में और राम जी के जीवन आदर्शों में अगर किसी को विश्वास है तो निश्चय ही इन बातों को खंडित करेगा, और इस प्रकार के लोगों पर नीतीश जी जैसे लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। आज जो बिहार के जो मुखिया बने हुए घूम रहे हैं, और बिहार में जो करोड़ों की संख्या में जो सनातन संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, उनकी धार्मिक आस्थाओं के प्रति ये जो राज्य के मुखिया हैं, इनका कोई दायित्व तो नहीं है। यह सोचने की आवश्यकता है। अगर राज्य के मुखिया का कोई दायित्व तो नहीं है तो फिर राज्य के लोगों का क्या दायित्व है कि वो उनको वोट करेंगे? इस प्रकार के लोग जो बिहार को पलायन, बिहार को अकाल और बाढ़ से आज तक ग्रसित रखे हुए लोग जो हैं, आज भी सड़क निर्माण जो है बिहार में सही तरीके से नहीं हो पाया। प्रायः आप देखेंगे कि सड़कों पर एक्सीडेंट हुआ करते हैं। आम जनता जो है वो बिहार से पलायन कर रही है। बिहार का जो भविष्य है, बिहार के युवा बच्चे जो हैं वो पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, और वहाँ जा कर के मजदूरी कर रहे हैं अपने परिवारों की पूर्ति के लिए, परिवारों के जीविकोपार्जन के लिए। और उसके बाद जब उनके साथ वहाँ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है तो उस समय नीतीश जी और लालू जी जैसे बड़े भाई, छोटे भाई कहाँ होते हैं? आज भारत जो है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर भारत के युवा जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। विभिन्न संप्रदाय और धर्म को मानने वाले जो लोग हैं और एकता के धागों में बंधा हुआ जो यह भारतवर्ष है, उसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लोगों का निवास है, ये सभी अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले लोग और उनके युवा और बच्चे जो हैं वो किस प्रकार से मोदी जी का अनुसरण करते हुए देश को और अपने अपने राज्य को विश्व के मानचित्र पर उसका नाम जो है उस स्वर्णिम अक्षरों में किस प्रकार से लिखा जाए, इसलिए वचनबद्धता के साथ आ रहे हैं। तुमको ऐसे लोग जो हैं वो देखना नहीं चाहते, इसमें जुड़ने न दिया जाए। इसीलिए ये लोग जानबूझकर इस प्रकार की चीज़ों को प्रायोजित तरीके से चलाते हैं, और इन्होंने जानबूझ के इस प्रकार से फैक्ट्री खोल के रखी हुई है कि आए दिन
चंद्रशेखर और इस प्रकार के जो नेता हैं वो आकर के अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ऐसे लोगों पर अगर नीतीश जी को कहीं भी राज्य की जनता के लिए अगर थोड़ा भी प्रेम है और अपनी दायित्व के प्रति दायित्व बोध है, नीतीश जी की मजबूरी है कि वो अपने महागठबंधन या गठबंधन धर्म का अनुपालन कर रहे हैं, उसका निर्वहन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी इस पूरे बयान के लिए? हम निश्चय ही इस विषय का खंडन कर रहे हैं और जिस व्यक्ति ने भी इन चीज़ों पर बोला है, पूर्व में भी चंद्रशेखर जी ने जब इस विषय पर बोला और आज भी जिस प्रकार से इन चीज़ों के खिलाफ जो है ये लोग जब दिग्भ्रमित करने वाले बयानबाजी कर रहे हैं, तो हम सभी कार्रवाई के लिए तत्पर हैं। हम सभी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि इस प्रकार के लोगों पर कानून बना करके कार्रवाई करने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर जी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं निश्चय ही इन चीज़ों पर और चंद्रशेखर जी पर कार्रवाई की मांग उन्होंने तो सदन में पूरा गीता रामायण सब ग्रंथ लेकर वहां पहुंच गए थे चंद्रशेखर और कहे थे कि आए हमसे चैलेंज मैं करता हूं, हमसे कोई डिबेट करे। कहाँ कुछ हुआ? देखिए, मैं चंद्रशेखर जी को डिबेट करता हूं, चैलेंज करता हूं। एक बार पैच कर दीजिएगा। मैं खर जी को चैलेंज करता हूं कि वो आकर के रामायण, गीता, वेद, कुरान इन सभी विषयों पर आकर के मुझसे डिबेट करें। अगर वो डिबेट कर सकते हैं और शास्त्रार्थ कर सकते हैं तो निश्चय ही अगर उनकी बात सही होगी तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। परंतु मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग और चंद्रशेखर जी जैसे लोग, ये लोग जानबूझकर इस प्रकार की चीज़ों को प्रायोजित तरीके से चलाते हैं। इनका मानसिक संतुलन का इलाज कराने की आवश्यकता है। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उनके आसपास के जो लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या उनके घरों में रामचरितमानस की पूजा नहीं होती है? क्या उनके बच्चे जो हैं राम जी की तरह आचार विचार संस्कार जो हैं वो अपने जीवन में ढालना नहीं चाहते हैं? सभी माताएं, सभी बहनें, सभी बच्चे और युवा सभी लोग राम जी को मानते हैं और राम की तरह सभी अपने घर में बच्चे देखना चाहते हैं, अपने घर के बच्चों को राम की तरह देखना चाहते हैं। और आज उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन आदर्श और जीवन व्यक्तित्व पर जिस प्रकार से जो पुस्तक लिखी गई है उस पर लोग आक्षेप लगाते हैं। यह जनक नंदिनी माँ सीता की धरती है और माँ सीता की धरती पर आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन आदर्श पर लिखी गई पुस्तक का अपमान होता है। यह कहीं ना कहीं राज्य की जनता को सोचना चाहिए, युवाओं को सोचना चाहिए, माताओं और बहनों को सोचना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ सुमित शशांक शिक्षाविद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अपने ही राज्य में एक अच्छे नेतृत्वकर्ता भी हैं। युवाओं का, खास करके युवाओं में जो संस्कार का संचार होता है वाकई में वो ये देते नज़र हमेशा आते रहते हैं। लेकिन खैर, जिस तरह के विवादास्पद बयान लगातार आ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, उनके विधायकों की तरफ से, ये निश्चित तौर पर एक पक्ष जो है वो एक पक्ष को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी है। इसे राजद के नेताओं को सोचना चाहिए कि ऐसे विवादास्पद बयान जब देना ही है तो फिर इसको सोच समझ कर दिया जाए। कहाँ क्या बोलना है, उचित अनुचित का भी ख्याल होना चाहिए उन्हें। खैर, अब भाई नेता तो नेता हैं, जैसा भी वो बोलेंगे, जैसे भी करेंगे और हम खबर तो दिखाएंगे ही, बात करेंगे ही, विपक्षियों से भी बात पूछेंगे ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं।